सीताराम रामचरितमानस बालकांड अध्याय की चौपाइयाँ हिंदी अर्थ के साथ। दोहा। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस स्वामी एहि कहे मिलहि परि हस्त असी रेख सियावर राम जय जय राम। अर्थात योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी दुख दंपति ही उमहर सानी नारद हूँ यह भेद नु जाना दशा एक समुझव बिगलाना। अर्थात नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिर जा गिरी मैना पुलक शरीर भरे जल नैना होई नम्र सा देव ऋषि भाषा उमा सुवचनु हृदय धरि राखा। अर्थात सारी सखियां पार्वती पर्वतराज हिमवान और मैनो सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते। पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे शिव पद कमल स्नेहो मिलन कठिन मन भासन देहु जानी को अवसर प्रीति दुराई सखी उछंग बैठी पुनि जाई। अर्थात उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलन कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठी न होई देव ऋषि बानी सोचहि दंपति सखी स्यानी उर धरि धीर कहई गिरिराओ कहु नाथ खा करिय उपाओ। अर्थात देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। दोहा। कह मुनीस हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लिलार देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार सियावर राम जय जय राम। अर्थात मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते हैं। तदपि एक मैं कहूँ उपाई होई करे जो देव सहाई जस वरु मैं बरनेऊ तुम पाही मिलहि उमहि तस संशय नाही। अर्थात तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जय जय वर के दोष बखाने थे सब शिव पहि में अनुमाने जो विबाहु शंकर सन होई दो सौ गुण सम कह सब कोई। अर्थात परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं मैंने अनुमान से भी सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करहि बुद्ध कछु तिन कर दोष न धरहि भानु कृसानु सर्व रस खाहि तिन कह मंद कहत को नाही। अर्थात जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलील सब बयहि सुर सरि को अपुनित न कहहि
समरथ कहो नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। अर्थात गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें पवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को दोष नहीं लगता। दोहा, जो अस हिस्सा करई नर जड़ विवेक अभिमान, परई कलप भरी नरक महु जीव की इस समान। सियावर राम जय जय राम। अर्थात यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है? सुर सरि जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुर सरि मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। अर्थात गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीवन में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विभा सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। अर्थात शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, बाविय मेटि सकहि त्रिपुरारी। जग पीवर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजि दूसर नाही। अर्थात यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यज्ञ भी संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अब राधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। अर्थात शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुख को नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। दोहा, अस कही नारद सुमरि हरि, गिरजहि दीन असीस। होहि कल्याण अब संशय तजौ गिरीश, सियावर राम जय जय राम। अर्थात ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया। हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहीं अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ मैं समझू मुनि बैना। अर्थात यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों को अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुलु होई अनुपा, करिय विवाह सुतानुरूपा। नैत कन्या वरु रहु कुआरी, कंत उमा मम प्राण पियारी। अर्थात जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, क्योंकि हे स्वामिनी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलहि वरु गिर जहि जोगु, गिर जड़ सहज कहहि सब लोगु। सोई विचारि पति करहु विबाहु, जेहि न बहुरी होई उर्दाहु। अर्थात यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। तो दोस्तों, ये थी श्री रामचरितमानस बालकांड अध्याय की चौपाइयां हिंदी अर्थ के साथ।
इसमें माता पार्वती के लिए एक योग्य वर ढूंढा जा रहा है, मगर माता पार्वती को पता है कि मेरा विवाह शंकर जी के साथ होगा। तो दोस्तों ये थी हमारे आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम। राम भक्त हनुमान की जय। जय सीताराम।